दो सवाल ओमिक्रॉन का नाम लेते ही मन में आते हैं। एक, क्यों ये इतना सुपरफास्ट स्पीड से फैल रहा है। दो, क्यों इसके इन्फेक्शन इतने हल्के और माइल्ड हैं। ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट जिस पर WHO नज़र रखे हुए है, सारी दुनिया के लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। काफ़ी आसानी से फैल रहा है। हर उस जगह इसका पता चल रहा है जहां पर अच्छी जीनोमिक सीक्वेंस स्टडी की सुविधा उपलब्ध है। हम देख रहे हैं कि इसके मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। WHO की अगर लेटेस्ट अपडेट की माने तो पिछले 7 दिनों में ही लगभग 1 करोड़ केसेस देखने में आए हैं और इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को अब तक के सभी वेरिएंट्स में सबसे फास्टेस्ट वेरिएंट डिक्लेयर पहले ही किया जा चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना तेज़ी से फैलने के बावजूद भी इस ओमिक्रॉन की वजह से होने वाले इन्फेक्शन काफ़ी लाइट हैं, हल्के हैं। लोग कम बीमार पड़ रहे हैं, कम सीरियस हो रहे हैं, एडमिशन रेट कम है, डेथ रेट तो बहुत कम है, रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। काफ़ी पेशेंट्स को तो इन्फेक्शन होने के बाद कोई तकलीफ ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को हल्की सर्दी जुकाम रह रहा है, 2-4 दिन में वो ठीक हो जा रहे हैं। ऐसे में देखते हैं क्या है लॉजिक इसके तेज़ी से फैलने में और इसके इन्फेक्शन के हल्के होने में। पहले देखेंगे ओमिक्रॉन एक्सप्रेस क्यों इतना तेज़ी से फैल रहा है। तो दोस्तों, इसके मेनली 4 कारण नज़र आते हैं। सब में पहले है कि इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस, जिसे हम जेनेटिक म्यूटेशन भी कहते हैं। स्पाइक प्रोटीन, वो पार्ट वायरस का जो रिसेप्टर्स को अटैच करता है, जेनेटिक म्यूटेशन के चलते उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि वो स्पाइक प्रोटीन आसानी से रिसेप्टर्स में अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। जिस तरह से चाबी ताले में लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह आसानी से सेल में घुसकर ये सेल्स को इन्फेक्ट करता है और सक्सेसफुली इन्फेक्शन कर देता है। यहाँ पर डार्विन्स थ्योरी जो कहती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आपको सर्वाइव करना है एटमॉस्फेयर में, दुनिया में, तो आपको फिट रहना पड़ेगा, दूसरों से बेटर करके दिखाना पड़ेगा। तो कुछ उसी तरीके से वायरस करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 2 साल से ये करोड़ों लोगों में ट्रांसफ़र हो रहा है और इसमें अपने आप में ये क्वालिटीज़ इसने डेवलप कर लिए और ये अपने आप में इसने अडेप्ट कर लिया कि आसानी से किस तरह से ये सेल्स के अंदर एंटर कर सके। तो इस म्यूटेशंस के चलते सक्सेसफुली ये सेल्स के अंदर एंट्री कर रहा है स्पाइक प्रोटीन को बेटर करके। दूसरा कारण है दोस्तों, ये वायरस हमारे इम्यूनिटी को चकमा देने में कामयाब हो रहा है, उसे धोखा देने में कामयाब हो रहा है, जिसे इम्यून एस्केप कहते हैं। भले ही हम पहले 2 वेव्स में वैक्सीन के थ्रू इन्फेक्टेड हों, एंटीबॉडीज़ हों हमारे बॉडी में, लेकिन ये वायरस को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं और री इन्फेक्शन हो रहा है। ऑलरेडी जो वैक्सीन ले चुके हैं उनमें भी ये केसेस इसके देखने में आ रहे हैं। तो इम्यून एस्केप ये भी एक कारण है इसके तेज़ी से फैलने में। दोस्तों, तीसरा कारण इसके लोकेशन को लेकर है। ये वायरस खास तौर पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि नाक और गले में देखा गया है, ना कि लंग्स में। जिस तरह के दूसरे वायरसेस डेल्टा वगैरह लंग्स में पाए जाते थे, ये ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही मिल रहा है। ज़ाहिरी बात है, लॉजिकल है कि छींकने से, खांसने से, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, गले में, नाक में, तो ज़्यादा वायरसेस पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आएंगे और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। तो इसका लोकेशन ये मायने करता है इसके इन्फेक्शन के रेट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहने की वजह से। चौथा कारण इसका सोशल डिस्टेंसिंग को अनफॉलो करने के बारे में है। हमने देखा कि पिछले 4-6 महीने में काफ़ी फेस्टिवल्स हो गए दुनिया भर में, दीपावली, क्रिसमस, न्यू ईयर वगैरह, लोगों का जमावड़ा हुआ। इस तरह से लोग अप्रॉक्सीमेशन में आ गए और इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होगा। उसी तरह काफ़ी कंट्रीज़ में कोल्ड वेव्स चल रही है, क्लाइमेट विंटर का है, लोग इंडोर रहते हैं, उसकी वजह से भी वायरस को मौका मिलता है स्प्रेड होने का। तो इन 4 कारणों के चलते जेनेटिक म्यूटेशन, इम्यून एस्केप, क्लोज प्रॉक्सिमेशन और उसका लोकेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने की वजह से हम कह सकते हैं कि वायरस तेज़ी से फैल रहा है। अब देखते हैं क्या है कारण इसके इन्फेक्शन होने के बाद में बीमारी हल्के रहने का, डिजीज़ सीरियस नहीं होने का। तो इसमें भी फ्रेंड्स 3 ऐसे रीजंस नज़र आते हैं। सब में पहले इसमें जो फ्यूरिन क्लीवेज साइट जो वायरस का जो विरुलेंस डिसाइड करती है, यानी कि वो वायरस कितना सीरियस होगा, कितना किलिंग पावर रखेगा, उस जगह पर कुछ फेवरेबल म्यूटेशंस देखे गए हैं इस वायरस में, जिसके चलते इसमें इन्फेक्शन की ज़्यादा सीवियर करने की क्वालिटी कम पाई गई। तो ये भी एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वायरस कम विरुलेंट नज़र आ रहा है। बाद में दूसरा कारण, हमारे सेल्स में इसको एंटर करने के लिए TMP-RSS2 रिसेप्टर्स की हेल्प लेना पड़ता है। तो ये TMP-RSS2 रिसेप्टर्स इसको अटैच अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। यही भी एक वजह है कि ये सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है, खासकर लंग्स के, जिसकी वजह से निमोनियाज वगैरह नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इसका लोकेशन गले में और नाक में है, लंग्स में काफ़ी कम है। तो ये भी एक रीज़न है
इन्फेक्शन कम सीरियस होने का। तीसरा कारण है दोस्तों, पहले से हम फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में इन्फेक्ट होने की वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं, वैक्सीनेशन की वजह से भी एंटीबॉडीज़ है, तो हमारे पास बनी बनाई इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद है। जब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारे जो पहले से ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद है वो इस वायरस को निकाल बाहर कर रहे हैं, और कुछ हमारे टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स भी जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो पहले से बनी बनाई इम्यूनिटी जो हमने पहले 2 वेव्स में पाई है वो अब इस थर्ड वेव में हमें हेल्प कर रही है। कारण चाहे कोई भी हो, दुनिया भर से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसके इन्फेक्शन हल्के हैं, सीरियस पेशेंट्स काफ़ी कम हैं, डेथ रेट भी काफ़ी कम है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि भले ही डेथ रेट कम है, सीरियसनेस कम है, लेकिन ये वायरस काफ़ी मिलियंस करोड़ों में लोगों में स्प्रेड हो रहा है। मान लीजिए अगर 1 करोड़ लोगों में अगर इसका इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और 1% भी लोग अगर सीरियस होते हैं तो फिगर 1 लाख हो जाएगा, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हम इसे ईजी में न लें और ज़्यादा पैनिक भी ना हो, प्रिकॉशंस ले, जैसे कि वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और अपने आप को और दूसरों को इस कोरोना की थर्ड वेव में सुरक्षित रखें। तो ये हमने देखा क्या है लॉजिक ओमिक्रॉन के सुपर फास्ट स्पीड तरीके से फैलने के पीछे और इसके इन्फेक्शन हल्के होने में। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट करें आपको क्या लगता है, उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं कोई और टॉपिक पर बात करने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।